हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास नाइन्थ के नंबर सिस्टम का सेकेंड क्लास कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा था कि कैसे मैंने नंबर्स को रैशनल नंबर्स और रैशनल नंबर में रिपीटेड फॉर्म में और कब रिपीट नहीं होगा उसका एग्जाम्पल लिया था। 3 एग्जाम्पल्स लिए थे मैंने। मैं उसको दोबारा लिख लेता हूँ। जहाँ तक मुझे याद है कि 3 एग्जाम्पल था 1/7, दूसरा था 7/8 और तीसरा था 10 बाई समथिंग, 10 बाई परहैप्स 7 और 10/3। यस, इसका हमारे पास रिज़ल्ट आया था। अगर आप पुराने वीडियो को देखेंगे, इससे बिल्कुल पिछला वाला वीडियो देखेंगे तो आपको इसका रिज़ल्ट भी मिल जाएगा। 0.3333 एंड सो ऑन, ये एक 10/3 का रिज़ल्ट था। 7/8 का जहाँ तक मुझे याद है 0.875 था। अगर गड़बड़ी हो गई तो हम दोबारा से एक बार करके चेक कर लेंगे। 1/7 का भी एक रिज़ल्ट था, वो मुझे याद नहीं है और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि वो आपको भी याद रहे। मैं चाहता हूँ इसको हम दोबारा एक बार बनाएंगे। तो एक बार मैं इसको दोबारा डिवाइड कर देता हूँ, वो इसलिए क्योंकि मुझे इसमें कुछ ऑब्ज़र्व करवाना है आपको इन तीनों में। तो 1 को 7 से जब डिवाइड करेंगे तो पॉइंट यहीं पे बिठा लेंगे, 0। सो 7 × 1 इज़ 7, सो 3, 3 बचा। 7 फिर से यहाँ 0, 7 4 जा 28, 28, यहाँ पे 2 फिर से 0, 7 2 जा 14, यहाँ पे 14 दैट इज़ 6, यहाँ पे फिर से 0, 7 8 जा 56, 56, यहाँ पे फिर से 0, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 0 एंड 7 5 जा 35 और यहाँ पे हमारे पास 35, हमारे पास 5 बचा फिर से 0, 7 7 जा 49, 49, हमारे पास 1 बचा। इसके बाद मैं नहीं जाऊँगा, अगर आप चाहेंगे तो भी नहीं जाऊँगा। उसके पीछे रीज़न है मेरे पास कि देखिए यहाँ पे एक और बढ़ जाता हूँ। चलिए, तो 7 1 जा यहाँ पे ऑफ कोर्स 0 आएगा एंड 7 × 1 इज़ 7 विच इज़ 3। अब अगर आप नोटिस करेंगे ना तो आप देखेंगे कि दरअसल में इसका जो रिमाइंडर है वो रिपीट होना स्टार्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पे 1 था सबसे पहले और देखिए यही वाला 1 यहाँ पे भी आया। फिर 10 - 7 3, देखिए 10 - 7 3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब आप करेंगे ऑफ कोर्स यहाँ 0 बिठाएंगे, जैसे यहाँ बिठाया आपने, तो 7 4 जा 28 ही करेंगे। तो यही सारी चीज़ें अब रिपीट होती चली जाएंगे। तो दरअसल में जिस समय रिमाइंडर आपका रिपीट होने लग जाए उसी के बाद कोसेंट जो है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। ये पिछले वीडियो में भी शायद मैंने बताया है या किसी और वीडियो में ज़रूर मैंने ये बात बता रखा है। तो आप देखेंगे कि डेसिमल के बाद 6 डिजिट तक तो अलग अलग वैल्यूज़ यहाँ आ रहा था। 6 के बाद जैसे 7th डिजिट पे आया वो दोबारा रिपीट होना स्टार्ट हो गया, 1 3 एंड सो ऑन। तो क्योंकि हमारा रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, कोसेंट भी रिपीट होगा। तो कोसेंट में 1 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ पे नेक्स्ट 4 ही आएगा। आप करके यहाँ 0 बिठाऊंगा, 7 4 जा 28 आप जानते हैं। फिर यहाँ 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा। दोबारा फिर से यहाँ पे 1 4 2 8 5 7, फिर से दोबारा 1 एंड सो ऑन, इसी तरह से चलता रहेगा। तो आप पाएंगे इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन है हमारे पास। ऑब्जर्वेशन ये है कि आप देखेंगे सबसे पहला तो जो ये एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है 10/3 इज़ अ रैशनल नंबर। अब आप इसको नोटिस करें कि ये एक ऐसा रैशनल नंबर है जो डेसिमल के बाद रिपीट तो हो रहा है बट ख़त्म नहीं हो रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, 3 3 3 3 3 3 चलते जा रहा है, नॉन एंडिंग है ये। तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, इसी को हम लोग कहते हैं टर्मिनेट नहीं होगा। ओके, ये वाला भी देखिए कभी ख़त्म नहीं होगा, सेम इसके जैसा ही है ये, जैसा ये है वैसा ही ये भी है। फ़र्क ये है कि इसमें डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, मतलब डेसिमल के बाद 3 आया, फिर से 3 आ गया, फिर से 3 आ गया, फिर से, तो एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है। इसमें डेसिमल के बाद 6 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं और 6 डिजिट अलग रिपीट हो रहा है, मतलब 6 डिजिट आया और उसके बाद दोबारा एक फिर से 6 डिजिट, वही सारे 6 डिजिट आ गया, फिर से दोबारा एक और वही सारा 6 डिजिट। तो हम कह सकते हैं ब्लॉक ऑफ नंबर्स जो है यहाँ रिपीट हो रहा है। ये एक ब्लॉक ऑफ नंबर्स है, एक गुच्छा कह लीजिए, एक गुच्छा ऑफ नंबर है 1 4 2 8 5 7, और ये गुच्छा इधर उधर नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं है 2 आगे आ जाएगा 4 आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो 1 4 2 8 5 7 और अगले गुच्छे में भी आपको 1 4 2 8 5 7 मिलेगा, फिर अगले गुच्छे में 1 4 2 8 5 7 मिलेगा एंड सो ऑन। लेकिन कभी भी इसमें रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आएगा। दोनों तरीके से ये लिंक है।
अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो यहाँ पे भी ये एंड नहीं करेगा, कभी भी ये टर्मिनेट नहीं होगा। अलग तरीके से देखें, अगर यहाँ टर्मिनेट नहीं हो रहा है इसका मतलब रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है। दोनों बातें सही हैं। ओके, तो ये दोनों एक जैसा ही है, बिल्कुल सिमिलर है। फ़र्क ये है कि इसमें डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है और इसमें डेसिमल के बाद 6 डिजिट का एक नंबर बन गया और वो ब्लॉक ऑफ नंबर बार बार रिपीट हुए जा रहा है। ख़त्म तो ये भी नहीं होगा, नॉन एंडिंग है ये, दिस इज़ नॉन एंडिंग, या फिर आप इसी को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, इसके बारे में क्या ख्याल है? ये तो आप देख ही रहे हैं कि ये टर्मिनेट हो रहा है, 0 के बाद 0.875, उसके बाद रिमाइंडर जब 0 आ गया था तब मैंने इसको रोक दिया था। अगर आपको मेरी बात का मतलब याद नहीं है तो आप पुराने वीडियो को जाएं, इससे बिल्कुल पिछला वाला वीडियो पे जाएं और आप देखें, आपको डिवीज़न मैंने करके दिखाया, आप देखेंगे कि रिमाइंडर 0 आ गया था। अब 0.875 है, तो अगर मैं चाहूँ कि क्या इसको जब दोबारा, ये नॉन रिपीटेड है, मतलब ये टर्मिनेट हो रहा है, बिल्कुल डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक गया, टर्मिनेट हो गया। डेसिमल के बाद ऐसा भी हो सकता है कि 5 डिजिट जाए, 6 डिजिट जाए, 7, कितना भी डिजिट जाएगा, और अगर टर्मिनेट हो जा रहा है तो जो डेसिमल एक्सपेंसन या डेसिमल के बाद वाली जो वैल्यू होती है, अगर ये ख़त्म हो जाती है, उसको दोबारा अगर हमें फ्रैक्शन में चेंज करना हो, दोबारा क्यों वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन से अगर आप डेसिमल में लेके गए और डेसिमल से अगर आपको वापस फ्रैक्शन में आना है तो वो आसान होता है। कब आसान होता है? जब ये ख़त्म हो जाता है, मतलब इसमें टर्मिनेट, इस डेसिमल के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। कैसे इजी हो जाएगा देखते हैं, डिवाइडेड बाय 1000 कर देते हैं, मुझे विश्वास है कि आपको पता है कैसे कर रहे हैं। डेसिमल हटा देंगे, उसके बाद कितने डिजिट्स हैं वो काउंट करेंगे, 1 के नीचे उतने ही ज़ीरो हम बिठा देंगे। इसको 25 के टेबल में ये भी जाएगा, ये भी 25 इंटू 40 एंड 175, तो दिस इज़ 35। फिर आप 7 से डिवाइड कर लें, 7 5 जा 35, और सॉरी 5 से डिवाइड कर लें, 5 7 जा 35 एंड 5 8 जा 40। आप देखें 7/8 वही आ गया जो यहाँ पे था। तो जब कभी भी डेसिमल एक्सपेंसन 0.875 जो है, इसी को हम डेसिमल एक्सपेंसन कहते हैं। किसका? 7/8 का। कहने का मतलब ये तो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, अगर जब आपने इसको डेसिमल के फॉर्म में लिखा और एक्सपैंड मतलब फैला के लिखा, इसी को डेसिमल एक्सपेंसन कहते हैं। तो डेसिमल एक्सपेंसन अगर हमारा ख़त्म हो रहा है, मतलब टर्मिनेट हो रहा है, तो अगर उसको वापस अगर हमें फ्रैक्शन में लिखना है तो इट्स वेरी इजी, वो मैंने आपको करके दिखा दिया। लेकिन अगर डेसिमल एक्सपेंसन हमारा ख़त्म नहीं हो रहा है, जैसे इस केस में 0.333 के केस में और 0.142857 के केस में है, तब हमें अगर उसको वापस फ्रैक्शन में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, ये हमें सीखना है। एक और चीज़ यहाँ बता देता हूँ मैं, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो 2 तरह का केस तैयार होता है। केस है हमारे पास केस वन कि डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाता है, आफ्टर डेसिमल और डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। और केस 2 है हमारा कि डेसिमल एक्सपेंशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, और यू कैन से ब्लॉक ऑफ नंबर, ब्लॉक और नॉन ब्लॉक ऑल्सो, इट्स जस्ट 333 है तो इसमें क्या ब्लॉक है, तो एक ही डिजिट है तो रिपीट हो रहा है, और नॉन ब्लॉक ऑल्सो, और सिंगल डिजिट, आई शुड बी सेइंग सिंगल डिजिट नंबर रिपीट हो रहा होता है। तो ये दोनों बातें होती हैं। तो जो टर्मिनेट हो रहा होता है, टर्मिनेटर मतलब टर्मिनेटिंग होना चाहिए, और अर का वैसे भी ओ आर होता है, एनीवे, सो टर्मिनेटिंग। सो केस 1 इज टर्मिनेटिंग, क्यों टर्मिनेट हो जा रहा है, और केस 2 जो टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन एक ब्लॉक ऑफ नंबर है वो रिपीट हो रहा है, जैसे मैंने आपको दिखाया 0.333 के केस में 333 बार रिपीट हो रहा है। 1/7 को जब डिवाइड करके दिखाए उसमें भी आप देख सकते हैं ये चीज़। एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो मुझे आपको यहाँ बतानी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों ने शायद ये बात ऑब्जर्वेशन बहुत कम के पास होगा। ये देखिए, इसमें अगर आप नोटिस करेंगे 1/7 के केस में, तो 1/7 का डिवीज़न मैंने आपके सामने यहाँ कर दिया है। 7/8 के केस में आप नोटिस करें कि ये डिनोमिनेटर हमारे पास 8 है, 8। तो जो डेसिमल
के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो 3 है, 3 मतलब 8 से कम है, लेकिन 1 को देख के कैसे पता लगेगा। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग। 10/3 है, यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 है, तो जो रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन तो मैंने कहा नॉन एंडिंग है, चलता रहेगा, ये तो इनफाइनाइट है, मतलब चलता ही रहेगा, कभी नॉन एंडिंग है बिल्कुल। लेकिन कौन सा डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, और कौन सा डिजिट, सिर्फ एक डिजिट है और वो है 3, मतलब 3 ही एक अकेला डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसके डिनोमिनेटर में 3 है, लेकिन एक ही डिजिट ऐसा है, सिर्फ एक, और वो 3 है, 5 है, कुछ भी हो सकता है, वो तो फिलहाल फॉर्चुनेटली यहाँ 3 है, या कोइंसिडेंटली यहाँ 3 है, डिनोमिनेटर में भी 3 और वहाँ पे भी 3 है, वो अलग चीज़ है। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कि डिनोमिनेटर में 3 है, लेकिन जो डिजिट रिपीट हो रहा है वो एक है, एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है। इस केस में देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास 7 है, और जो ब्लॉक ऑफ डिजिट है वो 6 है, 6 है। एक्चुअली में मैं कायदे से आपको ये करना चाहिए कि आप ऐसे 20, 25, 30, 40 जितने एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आप बैठ के घर पे टाइम पास के लिए भी आप ये काम कर सकते हैं, और मुझे गलत साबित करने के लिए भी कर सकते हैं। आप एक बात यहाँ नोटिस करिए कि जो भी नोटिस तो आप लोगों को करवा दिया मैंने, अब मैं आगे बता रहा हूँ, इससे कंक्लूजन की तरफ जा रहा हूँ धीरे धीरे, कि दरअसल में जितना भी डिनोमिनेटर होता है ना, जो भी डिनोमिनेटर होता है, उससे कम नंबर हमेशा रिपीटेशन में होता है। यहाँ पे 6 ही डिजिट रिपीट हो रहा है, 6 से ज़्यादा नहीं होता। यहाँ पे 8 है, तो 8 से ज़्यादा डिजिट के बाद, हालांकि ये टर्मिनेट हो रहा है इसलिए इसके ऊपर मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन इसके ऊपर भी वही बात लागू होती है। नॉन टर्मिनेटिंग के केस में मैं बता रहा हूँ कि अगर यहाँ 3 है तो 0.31 तक तो होता, अगर कभी एग्जाम्पल दे रहा हूँ 1 होता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था 0.315789 फिर 31578, ऐसा नहीं होता कभी भी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप कभी भी डिनोमिनेटर जो देखते हैं, ब्लॉक ऑफ नंबर्स जो रिपीट होगा वो हमेशा ब्लॉक ऑफ नंबर्स में जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो उससे कम होंगे। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, और आगे बढ़ने के बाद मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे जो नंबर्स हम लोग रिपीटेड फॉर्म में लिखे जाते हैं, या कह लीजिए कि जो भी नंबर डेसिमल के बाद लिखे गए हैं, जो भी डिजिट्स डेसिमल के बाद लिखे गए हैं वो रिपीट हो रहे हैं और टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं। ऐसे नंबर को वापस हम फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, रैशनल नंबर में कैसे हम दोबारा कन्वर्ट करते हैं उसको। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, 0.333 यही वाला नंबर। अब बोला गया है कि आप मुझे बताइए डॉट डॉट डॉट, बोला गया है कि कौन से नंबर को डिवाइड करके लाया गया, लिखा गया होगा, कौन से नंबर को डिवाइड किया गया होगा तो 0.3333 आया है। आसान भाषा में कौन से दो नंबर को डिवाइड किया मैंने तो 0.3333 आया है। तो क्या आप जानते हैं कौन से नंबर को डिवाइड करके ऐसा आया? नहीं जानते, लेकिन हम मान लेते हैं कि जो भी नंबर हमने डिवाइड किया होगा वो नंबर हमारे पास, उसका नाम x रख देते हैं। मान लेते हैं कि 1/3 किया है हमने, इस 1/3 का नाम हमने x रख दिया कि भाई x एक नंबर है, वो x कुछ भी हो सकता है, x एक नंबर है जिसको डिवाइड किया था तो 0.3333 आया। भाई आप इसको ऐसे ही तो लिखेंगे ना, 10/3 अगर है तो इसको ऐसे लिखते हैं 3.33333 एंड डॉट डॉट डॉट, वही मैं भी लिख रहा हूँ। तो यहाँ 10/3 इक्वल्स टू है। अब यहाँ पे आप जानते थे कि 10/3 को डिवाइड करके ये आता है, यहाँ तो हम नहीं जानते कि 0.333 कौन से नंबर को डिवाइड करके आता है, तो जिसको भी करके आता है वो है x हमारे पास। ओके, अब दोबारा एक बार लिखेंगे x इक्वल्स टू, इससे पहले चलिए इससे पहले एक बार दोबारा लिखते हैं। अगर लिखा हुआ 0.3 के ऊपर बार, बार के बारे में आप सब लोग जानते हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ, बार हम उसी के ऊपर लगाते हैं जो रिपीट कर रहा होता है। जैसे अगर हमारे पास रिपीट कर रहा है 0.23698, फिर से लिख देंगे 989898, तो इसके ऊपर बार लगाना हो तो लिखेंगे 0.3698, और बार किसके ऊपर लगेगा? 98 के ऊपर, क्योंकि 98 बार 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 रिपीट हो रहा है। अगर इसी तरह से कभी हो 5.672913 672913 डॉट डॉट डॉट, तो आप देखिए 672913 ये ब्लॉक ऑफ नंबर कहलाएगा और ये रिपीट हो रहा है। तो अगर आपको बार बार तब लगाते हैं जब वही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तब बार का यूज़ किया जाता है, क्योंकि हम ये बता रहे होते हैं कि भाई इतनी बार हम नहीं लिख सकते, सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि ये जीवन भर चलता रहेगा जब तक आप चलना चाहें।
तो अगर मुझे इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 672913 के ऊपर हम बार लगा देंगे। इसका मतलब ये जो ब्लॉक ऑफ नंबर्स है, जितने भी नंबर्स के ऊपर बार लगा है, मतलब ये पूरा का पूरा ब्लॉक जो है बार बार रिपीट हो रहा है, ये इसका मतलब है। तो 0.3 के ऊपर बार है, इसका मतलब 3 बार रिपीट हो रहा है। आपको देखना है, ये मैं सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। अब आपको देखना है कि कैसे आप कितने डिजिट तक रिपीट हो रहा है। तो डिजिट कितना रिपीट हो रहा है, 0.3, एक ही डिजिट के ऊपर बार है, इसका मतलब एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है। तो आपको क्या करना है, डेसिमल को ना यहाँ एक ही डिजिट के बाद शिफ्ट करना है, यहाँ पे शिफ्ट करना है डेसिमल को। यहाँ अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं डेसिमल को, इसका मतलब राइट साइड में शिफ्ट करना चाहते हैं, तो राइट में शिफ्ट करने के लिए एक डिजिट आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मेरे पुराने वीडियोस को देखेंगे, आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि मल्टीप्लाई सिर्फ एक तरफ तो नहीं कर सकते ना, आपको दोनों तरफ करना पड़ेगा। सो 10 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से इधर भी करेंगे। तो 10 से इधर करेंगे तो 0.333 मैं सिर्फ लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो ये हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3.3333 एंड डॉट 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 ऐसा। अब मैं इसको हटा देता हूँ बीच से, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन में ये दिक्कत करेगा। ओके, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने रखा था। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कि बड़े से छोटा सब्ट्रैक्ट हो। 10 से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसका नाम 1 देना चाहते हैं 1 दे दीजिए, सेकंड देना चाहते हैं सेकंड दे दीजिए, जो आप देना चाहें नाम आप दे सकते हैं। चलिए मैं ही दे देता हूँ, ये है b और ये हमारे पास a। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट a फ्रॉम b। a को हम b से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जब a को b से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 10x माइनस x कितना हो जाता है, 9x, है ना। a फ्रॉम b इक्वल्स टू, अब इसको सब्ट्रैक्शन, इसका जो सब्ट्रैक्शन है वो मैं दिखाता हूँ अलग कलर से, सो दैट कि आप देख पाएँ अच्छे से। ओके, सो लेट मी थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। ओके, अब आप देखें यहाँ पे अगर 3.33333 डॉट 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 है, डॉट 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 का मतलब चले जा रहा है, कोई सीमा नहीं है इसकी। और यहाँ अगर लिखा हुआ 0.33333 डॉट 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 डॉट, अगर सब्ट्रैक्ट करना हो तो डॉट के बाद वाला जितना चीज़ है सारा ज़ीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर 50 लाख टाइम्स ये गया होगा तो ये भी उतना ही गया होगा, या और भी हम बढ़ा सकते हैं, जितना चाहे बढ़ा लेंगे, हमें पता ही नहीं है। तो हम ये, क्योंकि ये मान के चलते हैं कि भाई ठीक है चलो ये तो सब एक ही जैसा है, पता ही नहीं है, चले जा रहा है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0.3 माइनस 0 इज़ 3। यही लॉजिक यहाँ पे भी फॉलो होगा। तो 3.333 माइनस 0.33 उसी को सब्ट्रैक्ट किया यहाँ पे, तो ये कहलाएगा 3। x इक्वल्स टू 3/9 और x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। और x आपने किसको माना था, पहले x किसी को माना था ना आपने, वो x था हमारा नंबर, जिस नंबर को डिवाइड करके 0.333 आया था। तो आप कहेंगे देयरफॉर द नंबर इज 1/3। ये हमारा नंबर है जिसको डिवाइड करके 0.333 आया था। इस तरह से हम लोग कन्वर्ट करते हैं डेसिमल को फ्रैक्शन में। मैं एक दो प्रॉब्लम और लेकर के आपको दिखा देता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए कभी लिखा हुआ है 2.367 और इसके ऊपर बार है इस बार, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक नंबर बोला गया कि इसके लिए ये जो आप नंबर है, इस नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा रैशनल नंबर है, क्या कोई रैशनल नंबर है भी या नहीं है। तो याद रखिएगा यहाँ पे ये बोलना मेरे लिए ज़रूरी है, फ़िलहाल नहीं ऑलवेज, कि फर्स्ट रैशनल नंबर जो होता है वो डेसिमल के बाद अगर एंड हो जाए कभी भी कोई भी नंबर, जैसे अभी पिछले केस में था 0.875, तो डेसिमल के बाद तो एंड हो गया ना, डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक गया, उसके बाद ख़त्म हो गया। तो कभी भी डेसिमल के बाद अगर नंबर ऑफ डिजिट्स गया है और वो एंड हो जाता है, तो ऐसा जो भी नंबर होगा ना, जो भी नंबर ऐसा होगा वो हमेशा रैशनल होगा। आप याद करिए, इसी वीडियो में मैंने पीछे, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि कैसे मैंने 0.875 को फ्रैक्शन में चेंज किया है, और वो फ्रैक्शन 7/8 था। तो दरअसल में कोई भी नंबर जो डेसिमल के बाद एंड हो जाता है वो हमेशा रैशनल नंबर होता है। दूसरा कि कोई भी नंबर जो डेसिमल के बाद एंड भले ही ना हो, 33333 डॉट 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 एंड भले ना हो, जैसे ये एंड नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, तो हम कहेंगे
मैं यहाँ लिख देता हूँ पॉइंट वाइज। ये क्या है कि क्या ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है, यस नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या ये नॉन रिपीटिंग है, रिपीट करने का मतलब अपने आप को रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो क्या ये नॉन रिपीटिंग है, मतलब क्या ये रिपीट कर रहा है कि नहीं, तो ये रिपीट कर रहा है, तो नॉन रिपीटिंग बोला गया है। पूछा गया कि क्या ये नॉन रिपीटिंग है, तो आपका जवाब होगा नहीं, नॉन रिपीटिंग नहीं है। तो ये दोनों कंडीशंस अगर मीट नहीं करता है तो आप समझ लीजिए कि ये रैशनल नंबर है। तो ये दरअसल एक रैशनल नंबर है। कोई भी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी नंबर जब डेसिमल के बाद ख़त्म ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, चलने दीजिए उसको, लेकिन रिपीट हो रहा है, वो रिपीट हुए जा रहा है ना। नॉन टर्मिनेटिंग तो है, बट क्या ये नॉन रिपीटिंग है। ओह सॉरी, ये तो अच्छा, मेरा सवाल कुछ और था। मेरा सवाल था क्या ये रिपीट कर रहा है कि नहीं, रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो रिपीट तो कर रहा है, क्या ये नॉन रिपीटिंग है, तो नहीं, नॉन रिपीटिंग नहीं है ना। तो ये इसलिए मैंने क्रॉस लगाया है, मुझे खुद ही देख के कन्फ्यूज़न हो गई थी। एनीवे, तो अगर मैं दूसरी भाषा में लिख दूँ तो ये रिपीटिंग है, लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है ये। तो कभी भी कोई भी नंबर अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीट भी करता है साथ में, तो वो हमेशा ही रैशनल नंबर होता है। तो ये दो के दोनों कैटेगरी रैशनल नंबर के होते हैं। तो अब अगर आप इस नंबर को देखेंगे तो 2.367 के ऊपर बार है, मतलब 7777777 डॉट डॉट डॉट। तो क्या ये ख़त्म होगा कभी, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या ये रिपीट हो रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है, कर रहा है ना। 7 तो बार 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 आए जा रहा है। अब हमें पैटर्न पता लग गया है कि क्या है, तो ये रिपीट कर रहा है, इसी को हम रिपीट कहते हैं। 3-6 तक नहीं किया, बट उसके बाद रिपीट करना स्टार्ट कर गया। इसको क्या हम रैशनल नंबर कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, ये रैशनल नंबर है। अब सवाल आगे बढ़ जाता है कि अगर ये रैशनल नंबर है तो आपको बताना है कि कौन सा रैशनल नंबर है, मतलब कौन सा रैशनल नंबर है जिसको डिवाइड किया तो ऐसा आया। तो देखते हैं कौन सा रैशनल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे कि हमें तो नहीं पता कि कौन सा रैशनल नंबर है, तो मान लेते हैं जी, चलो जी रैशनल नंबर x मान लेते हैं हम लोग कि रैशनल नंबर x है। ओके, अगर रैशनल नंबर हमारे पास x है ये, तो हम क्या करेंगे, जितने डिजिट, ओ आई बेग योर पार्डन, एक गलती हो गई मुझसे, यहाँ 6-7 के ऊपर बार था। चलिए मैं एक काम करता हूँ, बार को ही चेंज कर देता हूँ, मैं फिर 6-7 वाला दूसरा क्वेश्चन ले लूँगा। मैंने गलती से एक ही डिजिट को रिपीट कर दिया, जबकि बार 2 के ऊपर था। तो अब ठीक है, कोई बात नहीं, 7-7-7 रिपीट हो रहा है। अब आपको क्या करना है इसमें कि जो बार वाला नंबर है, जैसे यहाँ 7 है, 7 तक आप डायरेक्टली नहीं पहुँचेंगे। आप क्या करेंगे, 7 से पहले 36 है, 7 से पहले 3 और 6 भी है, तो इस डेसिमल को पहले 3 और 6 के बगल में शिफ्ट करेंगे। तो इसके बगल में शिफ्ट करने के लिए आपको दो डिजिट राइट साइड में जाना है। अगर 2 डिजिट राइट साइड में जाना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 डिजिट के लिए 100, और राइट साइड में जाना है इसलिए मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड में जाना होता तो डिवाइड करते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई करें तो 100x इक्वल्स टू 236.7777 डॉट डॉट डॉट। ये आपने कर लिया। ओके, अब हम धीरे से स्विच करेंगे। अब हम इसको यहाँ से उठा करके यहाँ स्विच करेंगे। अब इस डेसिमल को उठा के 7 पे करेंगे। डायरेक्टली आप नहीं करते, कभी नहीं करना चाहिए। तो इसको अगर उठा करके हम यहाँ करेंगे तो एक ही डिजिट हमें शिफ्ट करना है। तो एक डिजिट शिफ्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसको करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ करके तो ये पहुँच गया। अब इसको हम करेंगे क्योंकि यहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई भी इसको करेंगे। तो 10 से करेंगे तो 100 इंटू 10 कितना होता है, 1000। 1000x इक्वल्स टू 2367 पॉइंट, एक डिजिट अब इधर आ गया, और उसके बाद जो रिपीट हो रहा है उसको होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, डॉट डॉट डॉट। हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों को। तो 1000 माइनस 100 इज 900, x इक्वल्स टू 2367 माइनस 236। मैं यहाँ लिख देता हूँ 2367.7777 डॉट डॉट डॉट, and this is 236.7777 डॉट डॉट डॉट। तो डेसिमल के बाद वाला नंबर तो ख़त्म ही है, तो उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। 0.000 7 माइनस 6 इज़ 1, 236 है। 6 माइनस 3 इज़ हाउ मच, 3, 3 माइनस 2 इज़ 1, एंड 2 का 2 ही रह गया। सो 2131, सो आप लिखेंगे 2131, और x इक्वल्स टू 2131 डिवाइडेड बाई 900। ये आपका पूरी तरह से
रैशनल नंबर अगर और डिवाइड अगर कट के और छोटा हो रहा है आप काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 5 6 7 3 से तो नहीं कटेगा, आपको काटना पड़ेगा। आप काट करके जो भी नंबर आएगा दैट विल बी द रैशनल नंबर। बहुतों के मन में एक और सवाल रहता है, या ये कहीं आपको करता हुआ नहीं दिखेगा। मैं एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल। मैं अब लेता हूँ जो आप लोगों ने अभी पीछे देखा भी है, मैं वही ले रहा हूँ, 1/7 को ही ले रहा हूँ, 1/7 को ले रहा हूँ। तो आपने देखा था 0.172857 था शायद, 172857 जहाँ तक मुझे याद आ रहा है था। देख लेते हैं, 142857, सॉरी 142857, ये एक बड़ा नंबर है, इसी को मैं ले लेता हूँ। बोला गया आप इसको बताइए 0.142857, इसके ऊपर पूरे के ऊपर बार लगा हुआ है, तो आपको बताना है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग, मुझे उम्मीद है कि आप कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब समझते हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मतलब इसके लिए कौन सा नंबर होगा जो कि फ्रैक्शन में है, या फिर कौन से फ्रैक्शन वाले नंबर को डिवाइड किया गया है तो ये नंबर आया है। तो ये तो मुश्किल सा लग रहा है, तो हम एक काम करते हैं, लिखते हैं कि x इक्वल्स टू, मैं x को भी नेक्स्ट क्वेश्चन में हटा के दिखाऊंगा। x इक्वल्स टू हम लिखते हैं पहले 0.142857, फिर से 142857, फिर से 142857 एंड डॉट 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 मतलब कंटिन्यूड है। अब हमें समझना है कि ये रिपीट कितने डिजिट के बाद कर रहा है। तो रिपीट कर रहा है ये 6 डिजिट के बाद, 6 डिजिट के बाद दोबारा ये ब्लॉक बनता है, दोबारा फिर से ब्लॉक, फिर से ब्लॉक एंड सो ऑन। तो हमारा काम होगा कि डेसिमल को यहाँ से उठा करके ना एक ब्लॉक के बाद शिफ्ट कर देना, सिर्फ एक ब्लॉक के बाद शिफ्ट करना है। तो उसके लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप देख रहे हैं 3 and 3 6 डिजिट है, तो आप इसको 1 के बाद 6 डिजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 4 5 6, ठीक है। x इधर भी मल्टीप्लाई होगा और इधर भी हो जाएगा, तो 142857 अगर आप करेंगे, उसके बाद आपको पता है डेसिमल के बाद, चलिए मैं लिख ही देता हूँ, 2857 142857 डॉट डॉट डॉट। अब अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेसिमल के बाद ये पूरा का पूरा है, और डेसिमल के बाद फिर से यही वाला पूरा है, तो ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी मैंने पीछे 2 क्वेश्चंस में करके दिखाया, आप चेक कर सकते हैं। हम लोग लिखेंगे इसको 1 2 3 4 5 6 x इक्वल्स टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 14285 क्योंकि 14285 के नीचे 0 है तो एब्सोल्युटली वही रह जाएगा। आप x की वैल्यू निकालेंगे तो 14285 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6, इसको हम अगर आप डिवाइड करके देखना चाहें तो देख सकते हैं, दिस विल बी 1/7 ओनली। आप यहीं पे देख लीजिए, जब इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे, अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो 1/7 मिलेगा, मैं श्योर हूँ। ये लंबा होगा इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारा टाइम इसमें लग जाएगा। लेकिन अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो 14285 ही आएगा डेसिमल में। यहीं देख लीजिए, अगर इसको हम दोबारा इस डेसिमल को हटा के डिनोमिनेटर को हटा के डेसिमल में कन्वर्ट करें तो यही होगा ना, 0.142857, और वही आ रहा था हमारा 0.142857 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारा कन्वर्जन है, और इसी में मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इसको डिवाइड करके मतलब इसी तरह के और सवाल ले करके और आपको और अच्छे से दिखाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपके लिए रखूँगा x ना रख के, अगर कोई रैशनल नंबर को p/q के फॉर्म में ही रखना चाहता है तो क्या दिक्कत आएगी, वो रख के मैं दिखाऊंगा। ये आपको बुक में या कहीं और नहीं दिखेगा, तो वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आप इस वीडियो को दोबारा देखें, बार बार देखें, और जो भी इससे जुड़े हुए डाउट्स हैं वो मेरे फीडबैक कमेंट में ज़रूर डालें। और थैंक यू, बाय बाय।